शिवमस्तु। तत्पुरुष समास को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग पढ़ेंगे षष्ठी तत्पुरुष। इसको कैसे पहचानेंगे? तो जिनके विग्रह के पूर्व पद में षष्ठी विभक्ति लगी है। ऐसे षष्ठी विभक्ति को संबंध कारक कहते हैं। संबंध का चिन्ह है काकी के रारी रे। तो जिनके विग्रह के पूर्व पद में या जिन समस्त पदों के बीच में का के की लगा हो तो वे षष्ठी तत्पुरुष के उदाहरण होते हैं। सरसः तीरे, यहाँ पूर्व पद है सरसः। सरस शब्द है, षष्ठी का एक वचन है, तो तालाब के किनारे इसका हिंदी हुआ तो सरस तीरे। काक ध्वनि, काकस्य ध्वनि, यहाँ विग्रह के पूर्व पद में कौवे की आवाज काक ध्वनि, तो काकस्य में षष्ठी विभक्ति लग गई। जनानाम, ग्रसनम, जनग्रसनम, लोगों का विनाश, ये फर्स्ट चैप्टर में है। जनग्रसनम, जननाम में षष्ठी का बहुवचन है। विद्यालय, विद्यालयः, विद्यायाः, आलयः, यहाँ पूर्व पद में षष्ठी विभक्ति है। अब एक और है सप्तमी तत्पुरुष। इसके लिए एक सूत्र है, सप्तमी सौंदर्यी है। तो इसको कैसे पहचानेंगे? तो जिनके विग्रह के पूर्व पद में सप्तमी विभक्ति है।
इसमें नोट लिख लें। जिन समस्त पद समस्त पद का मतलब हुआ सामासिक पद। जिन समस्त पदों के अंत में सौंड चालाक होता है, प्रवीण, पटु, अस्थः, लीनः, रतः आदि शब्द लगे हों वे प्रायः सप्तमी तत्पुरुष के उदाहरण होते हैं। जैसे अक्षसौंडः अब सौंड शब्द आ गया पीछे अंत में, तो अक्षेषु सौंडः जुआ खेलने में दक्ष। शास्त्र प्रवीणः अब शास्त्र एक नहीं है तो सप्तमी के बहुवचन कर देंगे शास्त्रेषु प्रवीणः। वाक्पटु ये हमेशा पूछता है। अब वाक शब्द को हम कर देंगे सप्तमी में तो वाची पटु। गृहस्थः गृहे स्थितः गृहस्थः। गृहे में सप्तमी निकटस्थः तो निकटे स्थितः। अतः तो
अध्ययने रतः, अध्ययन में लगा हुआ। व्यवहार कुशलः, तो व्यवहारे कुशलः। व्यवहारे यहाँ सप्तमी विभक्ति, अध्ययने में सप्तमी विभक्ति, निकटे में सप्तमी विभक्ति, गृहे में सप्तमी विभक्ति, वाची में सप्तमी विभक्ति, शास्त्रेषु में सप्तमी विभक्ति, अक्षेषु में सप्तमी विभक्ति, अर्थात जिनके विग्रह के पूर्व पद में सप्तमी विभक्ति हो वे सप्तमी तत्पुरुष कहलाते हैं। इस तरह से तत्पुरुष समास में सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को विभक्ति तत्पुरुष पढ़ना था, तो वे पाठ्यक्रम आज समाप्त हो गए।